बाइबल अपने हाथ में उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्या जो कुछ मैं सुनूंगा उसके अनुसार ही चलूंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु, इस वचन को मैं अपने हृदय में लेता हूं। यीशु के नाम से मांगते प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर के काम और जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उससे हम बात करें। तो 2 राजा था। कितना राजा था? और दोनों में सबसे पहले किसको चुना? क्या नाम था उसका? जोर से बोलो, क्या नाम था? और दूसरा राजा दाऊद। पर एक बात मैं आपको बताता हूं, साउल को शमूएल ने राजनीति भी सिखाई और कैसे राज करना उसे सिखाया। अगर जैसे शमूएल से जब मिलता है तो कहता है कल तुम इसी घड़ी मेरे को फलाने जगह मिलना और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे आगे क्या करना है। और उसे बताया, सारे चीजें बताया, सब चीजें उसे समझाया कि कैसे तुम्हें राज करनी, कैसे राजा बना रहना है, कैसे तुम्हें राजनीति करनी है, वो सब चीजें उसे बता दिया। पर उसे ये बात बताया कि इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए तुम अपने यहोवा का भय मानता, और उसने वो सारे सीक्रेट उसे बताए जो दाऊद अभी तक तो दाऊद को जानता भी नहीं था कोई, और वो उसे बताकर और उसे राज्य करने के लिए सिखा दिया। एक ऐसे मैन ऑफ गॉड जो बाइबल के सबसे बड़े प्रॉफिट माने जाते शमूएल, उसने उसे सारा काउंसलिंग किया कि तुम किस तरीके से राज चलाओगे और उसे समझा दिया। पर 2 बरस के अंदर ही वो आदमी शमूएल के बात मानने से इनकार कर दिया। कितने दिन? 2 साल के अंदर। कितने दिन? जिसने उसे राजा बनाया, जिसने उस लेवल तक उसे लेके गया जहां पे उसे जाना था, वो खुद कहता है मैं ऐसे गोत्र का नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतना बड़े खानदान का नहीं हूं, मैं एक छोटा गोत्र का हूं मैं। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरना तो नामुमकिन ही था, क्योंकि ऐसे गोत्र के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरती थी। वो प्रॉफिट लोग जो होते थे कहते थे जब दाऊद के साउल के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग कहने लगे क्या साउल भी प्रॉफिट में के हैं, भविष्यदाता में के हैं? ऐसा हो नहीं सकता। पर लोग देखे और थे ऐसा। और वो 2 साल में शमूएल के बात को तोड़ दिया, और जैसे ही शमूएल के बात तोड़ दिया वैसे ही उसे परमेश्वर राजा होने के लिए भी पद छीन लिया। मेन सीक्रेट क्या बात मैं इसे कहना चाह रहा हूं, मैं संडे भी बताया था कि कोच की जरूरत होती है, या आप एक मेंटर, ये कोई खेल की स्टेडियम तो है नहीं, ये तो चर्च है, कलीसिया है। तो यहाँ पे हम उस बात को ये आपके समझाने के लिए आसान के हिसाब से मैंने कहा, पर यहाँ पे हम उससे कह सकते हैं कि एक मेंटर की जरूरत है। मेंटर मतलब एक, जैसे शरीर में एक बाप होता है, क्या होता है? शरीर में हम सभी के एक बाप है, उसी प्रकार आत्मा में भी हम सबका एक ही बाप होगा। क्या? आत्मा में भी एक ही बाप है, 10 बाप नहीं होता है, एक ही होता है। शरीर में भी एक ही बाप है, उसी प्रकार आत्मा में भी वो अगुआ होता है, वो पास्टर होता है, वो आपकी कलीसिया की अगुवाई करने वाला वो मैन ऑफ गॉड होता है। पर बाइबल ये कहता है जैसे ही वो मैन ऑफ गॉड के बातें करना बंद कर दिया मानना, वो राजा होने के लिए भी तुच्छ गिना गया और उसे छीन लिया गया, सारे राज छीन लिया, सारा उससे ब्लेसिंग, उसके सारे चीजें। उसके बाद उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई। क्या आ गई? और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया वो आदमी।
मेरा आज ये कहना है कि हर इंसान को ऊपर जाने के लिए एक नीचे सपोर्ट की जरूरत होती है कि नहीं? चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिल्डिंग बना रहे हो, वो भी हर चीजों के अंदर एक सपोर्टर की जरूरत। सब अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात। हालेलुया। उसी प्रकार आपके लाइफ के लिए भी एक मैन ऑफ गॉड, एक पास्टर, एक अपोस्टल, एक चर्च, वही चर्च जो आप जिसमें बैठते हैं वो आपके लिए ही आपका वो घर है। हालेलुया। और जब हम उसके अनुसार चलते, हालेलुया, जब हम उस तरीके से जीना शुरू करते हैं, वो हमें अगुवाई करता है। क्या करता है? क्या करता है? सही डिसीजन लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सही चीजों को चुनने के लिए, सही मार्ग में पैर रखने के लिए। हो सकता है कि आपको बुद्धि न हो, पर आप जिस चर्च के हिस्से, वो आत्मिक चर्च है, तो उसका दूत आपको फॉलो करेगा और उस मार्ग में ले जाएगा जिस मार्ग में आपका फायदा है। हालेलुया। पर जब हम ऐसे के अधीन ही नहीं हैं तो कुछ होने वाला नहीं। साउल सैमुअल के अधीन में नहीं था, इसके वजह से 2 साल में ही राज उसको छीना गया। तो वचन को पढ़ेंगे, क्या बात था कि साउल और वो क्या है, इसमें इसको समझेंगे, फिर मेन सीक्रेट इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना मैं चाह रहा हूं और क्या परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है। उसका पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय उसका 22वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 22वां वचन। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? समझ में आई मेरी बात? कहता है सैमुएल ने साउल से बातें कह रहा था। साउल क्या एक्सक्यूज दे रहा था कि मालूम है ये लोग ना इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, मैं इनको एकजुट करने के लिए बलि कर दिया। मतलब तेरा जो भवन में जो टाइम है बलि चढ़ाने की, वो टाइम पे मैंने चढ़ा दिया, जबकि वो बलि चढ़ाने का अधिकार उसको था ही नहीं। हाँ, उसको पास्टर बनने का अधिकार उसे था ही नहीं। उसे एक राजा के कुर्सी पे था, वो एक राजनीतिक आदमी था। क्या था? उसे चढ़ाने की आवश्यकता था ही नहीं। पर वो क्या कहता है, ये इधर उधर लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें ठहराए हुए समय पे नहीं आओगे, इसलिए मैंने कर दिया। और जैसे उसने बलि चढ़ाया वैसे ही सैमुएल आ गया। देखो, अब उसने सोचा मेरे से तो गलती हो गई, भागते भागते सैमुएल के पास गया, देख ऐसा ऐसा हो रहा था, मैंने कर दिया। तो वही बातें उससे कह रहे हैं सैमुएल ने साउल से, क्या यहोवा को बलि चढ़ाना जानवर का या होम बलि चढ़ाना, ये दोनों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसके बात को मानने जाने से वो प्रसन्न होता है। कहता है ये बलि और होम बलि से भी ज्यादा वो इस बात से प्रसन्न होता है कि वह परमेश्वर के बात मानता है या नहीं मानता। अब कितने लोग हैं, चलो उसका लाखों रुपया का इनकम है, 50,000 चर्च में दे दिया, इनकम हो गया, पर गलत काम नहीं छोड़ा, वो आपका कोई फायदा नहीं। कोई 10,000 दिया और वो परमेश्वर के बात मानता है तो वो उसका फायदा है। हाँ, समझ रहे मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए यीशु मसीह किसी का दान धर्म नहीं बदलता, वो आपको जीवन बदलता है। वो आपको नशों से, गरीबी से, बीमार से, कर्ज से, दुख से, डिप्रेशन से, इनसे उसे आजाद हो करने के लिए आया, ना कि उसे जात धर्म बनाने की क्या जरूरत थी। है भी नहीं, आज भी कोई लेना देना नहीं है मजहब से। उन्हें सिर्फ इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए ही वो आया है। हालेलुया।
और हुआ क्या, जब इस बात को शमूएल कह रहा है कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। बोलता है मेरी बातों को माना होता तो तुम बलि भी नहीं चढ़ाया होता तो भी वो उत्तम होता। हालेलुया। और कहता है और कान लगाना मेंढों की चर्बी से भी उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से भी पूछना एक समान पाप है। भावी कहने वाला कौन? मतलब जादू टोना करने वाले जो फूक फाक करते हैं ना, उसके बात कर रहे हैं। कहते उससे पूछना। अब इसका मीनिंग क्या है? कहता है भावी कहने वाला, देख बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। इसका मीनिंग क्या है आज मैं आपको समझाता हूं। कलीसिया के लोग ब्लेस कैसे होंगे, या चर्च कैसे, जो चर्च में जो लोग आते हैं वो ब्लेस होंगे कैसे, उसका एक आज मैं ये कहने के लिए नहीं था क्योंकि मेरा टॉपिक कुछ और है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा जा रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा बताऊं। ये कहता है बलवा करना भावी कहने के वाले के समान पाप है। जो और मेन सीक्रेट क्या है कि शमूएल की कौन सी बातें साउल ने टाला? यही कि मेरे आने तक तो रुका रहना। क्या रहना? तभी मैं आके बलि चढ़ाऊंगा। और उसने रुका नहीं रहा। इतना ही बात था, ठीक है। और इस बात की वजह से शमूएल इस बात को कह रहा है कि बलवा करना और जादू टोने वाले से झाड़ फूक कराना दोनों एक ही समान पाप है। अगर आप लोग भी झाड़ फूक कराते हो तो ये पाप है। ये झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं है। हम यीशु को जान गए। हमारा यीशु परमेश्वर जो दुनिया को और आपको और हमें बनाया है, कोई लेना देना नहीं है कोई किसी के पास जाने की। तो कहता है ये बलवा करना। ये बलवा क्या है? क्या बाहर झगड़ा करना? बलवा मतलब झगड़ा ही होता है ना। तो क्या बाहर झगड़ा करने की बात कर रहा है कि क्या कर रहा है? किसको समझ में आ रही है? किसको समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आ रही है किसको? ये बलवा करना किससे करना, किसको समझ में आ रही है? हाँ बोलो। सुना नहीं। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। बलवा करना क्या मीनिंग? तो क्या झगड़ा न करना? अरे ठीक है चलो ठीक है, मैं ही आप लोगों से बताता हूं। और आज इस बात से पर्दा ही हटा देते, ठीक है। हाँ चलो, क्योंकि मैं भी सस्पेंस में आपको नहीं रखता हूं नहीं तो आप भी टेंशन में रहेंगे। कहता है बलवा करना जादू टोना वाले से पूछने के समान है। क्या है? बलवा करने का मतलब होता है आप अपने अगुआ से तू में करना। समझ में आई बात? समझ में आई? आपके अगुआ कुछ और कर रहे हैं और आप उसी बात पे कुछ और पेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो उस बात को कह रहे हैं कि बलवा करना, ये बाहर झगड़े की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है बलवा करना भाभी कहने वाले से पूछना। इसका मतलब है आप अपने अगुआ के बात नहीं मानते और उसके बात में तर्क वितर्क करते हैं और उसके वजह से आप पापी ठहरते, क्योंकि आपने उससे झगड़ा करने के बजाय, आपने मूर्ति पूजा वो झाड़ फूक करने के बजाय आपने चुन लिया। उसका मीनिंग झाड़ फूक कराने वाले का मीनिंग उससे तय कर दिया है शमूएल ने। आपका शमूएल की क्या, ये किस बात के लिए वो कह रहा था? क्योंकि ये यही बात थी कि सिर्फ वो इतना ही गुनाह था कि उसकी बात उसने नहीं मानी और बलि चढ़ा दी थी। और यही बात के लेकर उसने कह रहा था ये बात कि बलवा करना भाभी करने वाले इसके समान है। बलवा मतलब अपने अगुआ के साथ तू में मत करो। हाँ, वो कह रहे वो मानो। वो इस बात को दर्शाता। आगे कहता है हट करना और मूर्तों और गिरी देवता की पूजा करने के तुल्य हट करना। वो कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं, वो कह रहे नहीं।
आप कैसे पाप? और इसीलिए कलीसिया को जहां जाना होता वहां नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि जिस बेटे से परमेश्वर प्यार करता उसे छड़ी लगाता है। तो छड़ी लगेगी तो दर्द होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर दर्द आज के लोगों को हो जाता है। दर्द होता है तो वही अपने अगुआ से छिक छाक करते हैं। क्या होते हैं? और वो कैसा हो जाता है? वो पापी बनते जाते हैं, पाप पे पाप बढ़ाते, और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आती है। क्या आती है? जैसा साउल के अंदर आ गई। यहोवा का भी डर मानता था, पर उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा आता था तो दाऊद बीना बजाता था, दुष्ट आत्मा भागता था। सोचो। हाँ, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आ गई। पर मेरा ये कहना है, देखो, मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है कि ये सब करके आप हासिल कुछ पा लोगे? वो 2 साल में राजगद्दी से उतर गया। आप भी जहां जाना वहां नहीं जाके नीचे उतर जाओगे। इसीलिए आप जरूरी है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको जो कहा जाता है, उसे फॉलो करने से, देखो, परमेश्वर के बात फॉलो करने से उसमें आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा ही है। मैं कितनी बार ये बातें बोल चुका हूं और 1000 बार बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको और हमें दोनों का फायदा पहुंचाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर ये कि आपका और हमारा भला कर सकता है। हम और आप किसी का भला नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर ही हमें भला कर सकता है। हालेलुया, आमीन। और जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर हमें गुप्त बातों के ऊपर एक पर्दा जो डाली रहती है उसे हटाता है। किस पे? गुप्त बातों के ऊपर से पर्दा। अच्छा, इसको ज्यादा समझाया था शमूएल ने, फिर भी ये शमूएल के बात नहीं माना। इसको ज्यादा काउंसलिंग मिली थी और दाऊद को कम काउंसलिंग मिली थी, फिर भी दाऊद शमूएल जो कहता था वो करता था, और वो इतने सक्सेसफुल बंदा बना अपने अगुआ के बात मान के कि 66 लड़ाई लड़ा। कितने? और एक भी नहीं हारा, और सब में विजय होते गया। मतलब क्या? एक मैन ऑफ गॉड, एक मेंटर उसके लाइफ में था और उस मेंटर के अधीन में था, और उसके वजह से वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज आपकी एक बात एक समझनी है कि ये जो ब्लेसिंग है परमेश्वर की, वो इसी प्रकार से आपके लाइफ में आती है। 20 लाख लोगों को, मूसा को 10-20 लाख लोगों को निकालने के लिए 10 आदमी की जरूरत नहीं पड़ी परमेश्वर को, अकेला की मूसा की जरूरत पड़ी। कितने की? एक अकेला मूसा मिस्र से 20 लाख लोगों को निकाल कर लाया। कितने लोगों को? तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें भाईंदर में, आज भाईंदर की आबादी 15 लाख है, मेरा भाईंदर का, या 18 लाख होगा, 20 लाख भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो सोचो, आज से 4 साल 5 साल पहले ये हुई थी तो 15 की 16 लाख था। हाँ, तो 18 लाख होगा, मान लो 20 लाख है। तो इतना बड़ा शहर को एक मूसा ने बचा के कहां से लाया? मिस्र से। तो आज एक यहाँ पे बचाने के लिए 50 को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो बोल दो, वो मैं हो सकता हूं, या वो मेरा अगुआ हो सकता है, या वो मेरी कलीसिया हो सकता है। हर इंसान इस तरीके के सोच ले, ये शहर और इस जिला को हम बचा लेंगे। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज मैं ये बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे वो काम करना है जो काम आपको करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। एक पास्टर के काम नहीं है प्रचार करना, आपका भी काम है। जरूरी नहीं है कि चर्च में ही प्रचार करते तो पास्टर होते, वो कहीं भी जाके करेंगे वो पास्टर है। हालेलुया, वो अपोस्टल है, वो परमेश्वर के दास दासी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के नजर में वो ग्रेट है। हालेलुया। पर नहीं, हम यहां करेंगे तो ही हम बड़ा होंगे, हम इस बैठे में तो ही बड़ा है, ऐसा नहीं है।
इसलिए मैंने इस बात को आपको कहा, पर उससे अब हम सही बात पे जाएंगे, क्योंकि इसीलिए आपको जरूरी है एक आत्मिक कलीसिया, एक आत्मिक अगुए की जरूरत है। वो आपके उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, यीशु मसीह 12 साल के था और याजक लोग बुजुर्ग थे, और जब मंदिर परमेश्वर के भवन में गए, जब उसकी बात वो कहते थे, सब सुनते थे और चकित होते थे, यार ये 12 साल के लड़का इतना बड़े बड़े बात क्यों किससे कर रहा है, ये पढ़ा इतना कैसे, इसको विद्या आ गई, इतना कैसे बाइबल के नॉलेज हो गया। अरे बाइबल के नॉलेज पढ़ाई से नहीं आती, वह पवित्र आत्मा से आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम एक इमेज देखेंगे स्क्रीन पे। देखो, बाइबल के नॉलेज कोई पढ़ाई लिखाई तो नहीं है। मैंने इस इमेज पे इस ये क्या है, सब लोग बताओ। हाँ, क्या है, किसको समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर के मंदिर है, समझो। और ऐसा ही होती थी। आंख खोल कर देखो सब लोग, क्या है, समझ, फुल स्क्रीन कर उसको, सारे इमेज का फुल स्क्रीन कर। हाँ, ये समझ में आई? ये बीच में ये मंदिर है, क्या है? मैं इस पे स्टडी कर रहा था 2-3 हफ्ते से कि ये ऐसा क्यों बना गया है। दूसरा लगा ना, ये ऐसा क्यों बना गया है परमेश्वर के मंदिर। हाँ, इसमें क्या है? ऐसा कुछ छिपा है, आपको दिख रहा है कुछ? पर मुझे कुछ छिपा दिख रहा था। क्या आपको क्या लग रहा होगा? दीवार है, बनाया गया है परमेश्वर के भवन, पर मैं उस आंख से नहीं देख रहा था जो आंख से आप देख रहे हैं। मैं कुछ और आंख से देख रहा था। मैं बोला ये ऐसा क्यों बना है? तो मैं एक वचन को ढूंढा और वो वचन था प्रकाशित वा उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां वचन। हाँ पढ़ो, देखो ध्यान से सुनना है वचन। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसका 5 वचन। हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। हालेलुया। तो कहता है स्वर्ग में क्या हो रहे थे, सब रो रहे थे, तो कहा मत रो। एक स्वर्गदूत ने कहा मत रो, यहूदा का गोत्र का एक शेर उदय हुआ है। शेर क्या क्या? अब यीशु मसीह तो 2021 साल 22 साल या 23 साल पहले आई ना। उससे पहले बाइबल लिखी गई थी और ये भवन बनाई गई थी सुलेमान के समय। किसके समय? तो कहता है यहूदा का सिंह, यहूदा का शेर या दाऊद के मूल्य है, एक शेर निकलेगा। क्या निकलेगा? और दूसरा इमेज लगाना। अब देखो, अब वो मंदिर दिख रहा है शेर की तरह बैठा। हाँ, हाँ, अब सेम टू सेम वो मंदिर शेर की तरह बैठा दिख रहा है। इसलिए हमारे भाई लोग कभी के एक ने उनको, मैंने कभी डीपी में रख दिया था और शेर, तो उसको कंफ्यूज हुआ। मैं इसलिए कुछ चीजों को आपको ऊपर नहीं कर, लोग उसके पूजा न करने लगे, इसलिए कहना नहीं है। ये आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि आप शेर के पूजा करें। हाँ, ये ध्यान रखो, ये आपको एक चीजों को हम समझा रहे हैं क्या है। आप बराबर दिखा, आपको समझ में आई? इस मंदिर का बनावट इस प्रकार के ब्लूप्रिंट दाऊद को परमेश्वर ने दिया कि तुम इस प्रकार के बनाना। इसीलिए लिखा गया है दाऊद का मूल्य एक सिंह, एक शेर, गब्बर शेर, जो इस मोर के तोड़ने और आपको मालूम है शेर होता है बहुत दिलेर होता है ना। जंगल का राजा किसको बोलते हैं? और ये दुनिया का राजा कौन है? यीशु मसीह, और वो शेर है। इसीलिए उसकी शुरू से ही जो मंदिर बनी थी, उस मंदिर का भी नक्शा सेम शेर के तरह ही बनावट थी। किस तरह? जब शेर एक बैठा होता है तो किस तरह दिखता है? वापस लगाना, इस तरह। वापस दूसरा इमेज लगाना,
ये देखो, दिख रहा है बराबर? हाँ, सेम टू सेम दिख रहा है। कुछ आगे पीछे? जो मंदिर है वो सेम शेर की बॉडी की तरह है कि नहीं? सेम टू सेम। ये कोई काल्पनिक नहीं है, परमेश्वर ने सारे चीजों के अंदर एक रहस्य छुपा के रखा है, और ये पढ़ाई से आप नहीं ढूंढ सकते, ये ढूंढने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए यहां पे कहता है कि वो एक प्राचीन में से आया और कहा कि डोंट वरी, मत रो, एक दाऊद के नगर में, और या एक है दाऊद के मूल्य से एक बंदा पैदा हुआ है, और जिसका नाम है यीशु मसीह। वो इस मोहर के तोड़ने और खोलने के योग है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। आज लोगों को क्या लगता है कि सेवा ऐसे होनी चाहिए। आपको मालूम है, मैं आपको एक दिन साबित कर दूंगा आने वाले दिनों में बहुत, इसलिए संडे मिस करना, आपके बड़े रेवलेशन आपसे गायब होंगे, इसलिए कभी आप संडे मिस मत करो। मैं ऐसे चीजें खोलने वाले हूं कि जो आज तक कभी आप देखे नहीं है, सुने नहीं है, ऐसे वचन होने वाले आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि ये बाइबल कहता है कि जैसा मैंने कहा, उसकी एक एक बात को मानना वो आपके लिए डिलीवरेंस और हीलिंग के कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और पहला मंदिर यही बनी थी दुनिया में। मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे पहला मंदिर कहां बनी थी? मोरिया पहाड़ पे, जो प्रभु यीशु मसीह के थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह पैदा, और उसी के बाद सब जगह नकल होना शुरू हुई मेरे जानकारी में। हाँ, पर अपने गुनाह, अपने अपराध, अपने वो आज से आप अगर परमेश्वर की बात को अगर मानना शुरू कर देंगे, आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपको इतने नीचे नहीं ले जाएगी जिसकी वजह से आपके आंसू आ जाए। वो इतने तक ही ले जाएगी जितने आप बर्दाश्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सहने से ज्यादा तुम्हारी परीक्षा मैं नहीं लूंगा, और तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रॉब्लम इस बात की कि प्रभु यीशु मसीह के बाद कौन मानता है, कौन उस पे बातों पे चलता है। हालेलुया, आमेन। दुनिया के सबसे, अमेरिका का फास्ट फूड जो कंपनी है, जो मैकडोनल्ड, केएफसी जैसा होटल है, उसको क्या हुआ? उसने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं संडे बंद रखूंगा, संडे नहीं ओपन करूंगा। उसके बड़े जानकार लोग ने आए, बोले नहीं नहीं, आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। मालूम है, पूरे हफ्ते के धंधा तो सिर्फ संडे को होता है। देखो केएफसी और मैकडोनल्ड के देखो, ये तो इतना बिजनेस इसका संडे को ही होता है, तो संडे आप बंद रखेंगे तो आप बेवकूफ है, जानकारी नहीं है, बिजनेस की नॉलेज नहीं है आपको। बोलता डोंट वरी, नॉलेज हो ना हो, मेरा बाइबल कहता है संडे ऑफ तो ऑफ कर, बाकी देखा जाएगा। आज वो दोनों से ज्यादा कमाने वाला होटल वो केएफसी चिक्स-फिल है। हालेलुया, सिर्फ क्या किया? संडे बंद किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि परमेश्वर के वचन आप मानते हैं तो आप जंगल में भी है तो भी आप शेर के तरह दिलेरी दिखाएंगे, और आप भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, आनंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर वो है, वो दिलेर वाला है, डरपोक नहीं है। तो आप दिलेर वाला बनो। क्या बनो? दिलेर वाला। आप दिलेरी दिखाओ। मंदिर के नक्शा इस प्रकार है, शेर की तरह। क्यों? क्योंकि शेर का मतलब है दिलेर, राजा,
और बाइबल कहती है यीशु मसीह एक राजा है, वो यहूदा का शेर है, गब्बर शेर है। कितने गाना बनी है उस पे पंजाबी में, वो शेर है। अब शेर के बच्चे होकर आप रो रहे हैं, दुखी हो, डोंट वरी। आज के बाद आप बोल दो, ए दुख तू चला जा, मैं शेर के बच्चा हूं, मैं उस परमेश्वर यीशु मसीह के बेटे बेटिया हूं जो मुझे कभी डरने की जरूरत नहीं, कभी हमें रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात यह है, क्या 15 साल के लड़का ये गोलियत को मार दिया? क्यों मार दिया? क्योंकि उसने कहा जिस परमेश्वर ने शेर और भालू को मरवाया वो आज इस गोलियत को भी मरवाएगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया। और वो दाऊद गोलियत को मार दिया, जो सुबह शाम इजरायलियों को ललकारता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास जाने को। साउल के सबसे बड़ी सेनापति अबनेर था, जो इंसान को किसी भी युद्ध में इतनी चालाकी से युद्ध लड़ते थे कि जीत लेता था, उसको भी हिम्मत नहीं होती थी गोलियत के सामने जाए। पर एक 15 साल के लड़का जो जिसके मुंह पे न मोच दाढ़ी आई थी, उसने कहा नहीं मैं इसे मार डालूंगा। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, सब पहना, तलवारें लिया, बोलता राजा साहब ये तो कभी मैंने यूज तो किया नहीं हूं, ये शरीर पे लगता है, मेरे शरीर से ज्यादा वजन तो इसी में है, मैं इसको पहन के चल नहीं सकता, ये निकाल दीजिए मेरा। और निकाल के बोलता मैं ऐसे ही जीत लूंगा। हाँ, एक पत्थर से ही मार के वो जीत लिया। क्या होना चाहिए अंदर? यहां मसीह लोग क्या है, वो डरते कब है? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं। वो डरते इसलिए है कि ये बीमारी मेरे को लग जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं। आप जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, कोई कोरोना, ये दुनिया में कोई भी बीमारी, कितने भी नाम क्यों ना हो, आपको नहीं लगेंगे राइट नाउ। हालेलुया, आमेन। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। इसलिए साउल ने क्या किया? 2 साल में उसकी राज छिना गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाके कई लोगों से इनका भला होगा, पर आपका भला तभी होगा जब दिलेरी आप दिखाओगे। क्या दिखाओगे? दिलेरी दिखाओ, बहन भी दिखाए, भाई भी दिखाए। पास्टर के काम ही प्रचार नहीं करना, वो आपका भी काम, अपनी गवाहियों को देना लोगों में कि नहीं मेरा ये प्रॉब्लम था और मैं प्रार्थना में गई, मेरा ठीक हो गया है। दिलेरी दिखाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम बचाए गए, बोलो हम बचाए गए, आमीन, हालेलुया। बोलो एक बार जोर से हालेलुया, आमीन। जब हम इस बात को जान जाते हैं और ये समझते कि नहीं, यहूदा का शेर का मतलब है गब्बर शेर, और वो हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को पकड़ने आए लोग, क्या है? और यीशु मसीह बोले, यीशु कौन है? यीशु मसीह ने बोले मैं हूं। और जैसे ही मैं बोला, वैसे सारे सैनिक लोग गिर गए, धड़फड़ा गए। उसकी आवाज ही सुन के जो पकड़ने आए थे बोले मैं हूं, गिर गए। बताओ। और जंगल में शेर गरजते हैं तो क्या होता है? सब डर जाते सारे जानवर। यीशु मसीह की आवाज सुन के ही शैतान गिर गया, उसके सामने खड़ा नहीं रह पाए। और उसी परमेश्वर को आप जानते, मेरे बहन मेरे भाई, बात यह है कि आप एक कलीसिया के अधीन में, एक अगुवाई में, एक सैमुएल के तरह, ये एक सैमुएल भी अपने अगुवा के अधीन में चला और वो प्रॉफिट बना जो उसे बनना था। उसी प्रकार आज आप है। मैं नहीं जानता यहाँ कौन एस्तर है, कौन रूथ है, कौन सैमुएल है, कौन इसहाक है, कौन याकूब है, मैं नहीं जानता, पर मेरा परमेश्वर जानता है। और वो कहते हैं अपने काम सुधार लेता हूं, अपना विजन तेरे पे जाहिर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर वो विजन सुधारनी किसको है? आपने अपने आप को सुधारनी किसको है? आपको। तभी आपके विजन आपके लाइफ में आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम फालतू बातों में फंसे हैं। किसमें फंसे हैं?
और वो भवन के मीनिंग इस प्रकार की थी कि वो शेर दिखता था। क्या दिखता था? शेर। देखो दाऊद को ये ब्लूप्रिंट मिली थी कि तू शेर के तरह ही मेरा भवन बनाएगा। हालेलुया। इसलिए उसने सवोपदेशक में किताब में क्या लिखा है 8 उसका 12 में पढ़ना। सवोपदेशक 8 अध्याय उसका 12 वचन। हाँ। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। हालेलुया। लोग हम पापी को देख कर बोलते देखो वो तो प्रभु प्रार्थना में नहीं जाता, वो कितना बढ़ रहा है। घर पे पति पत्नी को बोल रहा है, पत्नी पति को बोल रहा है, बोलता देखो पापी बढ़ रहे हैं। बोलता है पापी अपना दिन भी बढ़ा ले। क्या बढ़ा ले? दिन भी बढ़ा ले, सब बढ़ा ले, फिर भी धर्मी का भला होगा, उनका नहीं। किसका भला होगा? धर्मी का। आप यहाँ बैठे मेरे बहन मेरे भाई, आप अपने आप को बोलो मैं धन्य हूं। हालेलुया कि प्रभु ने मुझे चुना है। पर धीरे धीरे अपने गलत कामों से दूर जानी है और परमेश्वर के भवन में जुड़ना है, परमेश्वर के साथ अपने कामों को करना है, परमेश्वर के विजन में सपोर्ट करनी है। हालेलुया। आपके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके अगुआ का जो दर्शन है उस दर्शन में आपको जुड़ जाना है, उस दर्शन को आपको लेके चलना है। आशीष तो कभी कभी विजन को सपोर्ट करने से आ जाती है। क्या आ जाती है? और आशीष कभी कभी रोज प्रार्थना करने से भी नहीं आती। हाँ, इसलिए मैंने क्या कहा कि आपको क्या करनी है कि साउल की तरह नहीं, दाऊद की तरह बनो, आप जीत प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। ये चर्च जीत प्राप्त करने वाला चर्च होगा। एवरी चीजों में, हर क्षेत्र में जीत प्राप्त करेंगे हम। हाँ, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आज से निर्णय करो। क्या करो? निर्णय करो। मैंने जब बाइबल में आप उत्पत्ति में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, उत्पत्ति बोलता मत्ती की किताब में बोलता है कि अब्राहम दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया, उसके बारे में जिक्र करता है। और क्या कहता है देखो, ध्यान से अगर पढ़ेंगे, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई। अब बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी। क्या है ये? इसलिए कहता दाऊद के मूल्य। क्यों कहा दाऊद के? क्यों? ये 14 3 बार कितने हैं? पर मालूम है दाऊद की जो स्पेलिंग है, दाऊद की जो स्पेलिंग है क्या है वो मैं आपको इस वक्त बताता हूं। दाऊद की जो स्पेलिंग है, डी का मतलब होता है 4। डी का मतलब कितने अंक मिलते हैं, और वी का मतलब होता है 6 अंक। कितने? और फिर डी का मतलब 4। दाऊद में 2 डी है ना, तो दोनों डी का मतलब होता है 8। सब्जेक्ट उसका कितना बनेगा? एस कितना? और वी का 6 आता है। कितने? वी का 6 आता है, तो कितने हो गए टोटल? 14। कितने हो गए? इसलिए कहा गया, यहां पे बार बार जिक्र करता है 14 14 14। हाँ, क्यों? एक एक चीजों में इतनी रहस्य छुपी है जिसको आप और हम इसको खाली ढूंढने में लग जाए तो कितने टाइम लग जाता है।
हाँ, जो इब्रू चाहे ग्रीक चाहे जिस भाषा में बाइबल लिखा गया उस भाषा के अंदर अगर आप जाओगे तो उसकी स्पेलिंग होती है हिंदी में DVD, दाऊद। और दाऊद के स्पेलिंग में जो अंक बनता है वो होता है 464 और 14 है, इसीलिए बार बार 14 इसमें कहता है वो दाऊद के। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक कितने पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन पहुंचाने तक कितने पीढ़ी हुई, और बेबीलोन से मसीह तक कितने पीढ़ी हुई, मतलब 14 14 14। हालेलुया। इसीलिए दाऊद के बच्चे बोला जाता है यीशु मसीह को। क्यों बोला गया कि दाऊद के मूल्य होगा, वजह यही था। और वो मूल्य इतनी बड़ी है, वो यीशु मसीह दुनिया का राजा है और बादशाह है उसकी है, और वो आने वाला है आपको ले जाने के लिए। हालेलुया, आमीन। बस सिर्फ क्या है, अपने आप को अधीनगी वाला लाइफ जीत लो, परमेश्वर के अधीन कर दो। इसलिए मैंने क्या कहा, आपका भला ही होगा। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता हमारा भला होगा। हालेलुया। हमारा बुरा नहीं होने वाला, बुरा होगा हमारे दुश्मन को, हमारा नहीं उसका होगा, पर हम परमेश्वर के वचन पे अड़े और खड़े रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के बात सुनेंगे तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। नहीं, आज काम है, आप नहीं जाऊंगा चर्च में प्रार्थना में, तो किसका बात नहीं मान रहे, प्रभु के बात नहीं मान रहे। आज बहुत लोग नहीं आए तो किस लिए नहीं आए, वो परमेश्वर के वो सोच रहे मैं चालाक हूं, मैं बुद्धिमान हूं। नहीं, वो मूर्खता की बात है। क्या है, एक वो है तो उसके पास समझ नहीं है, एक वो है जो मूर्ख है, और एक वो है जिसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है। हाँ, आज प्रॉब्लम क्या है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 138 उसका 8। भजन संहिता की पुस्तक उसका 138 अध्याय और उसका 8 वचन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए क्या करेगा, क्या करेगा, बोलो जोर से। हाँ, और हे यहोवा, हालेलुया, तेरी करुणा सदा की है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा, उसने वादा किया है। क्या किया है कि आपको सब कुछ, तो फिर आपको रोने की जरूरत नहीं, उसकी बात मानने की जरूरत। हालेलुया, आमीन। वो क्या करेगा, आपको सब कुछ पूरा करेगा, जो आपकी जरूरी है, जो आप, वो सब चीज परमेश्वर आपको देगा। सिर्फ बात यह है कि आप उसकी बात मानेंगे। बोलो मैं मानूंगा। हालेलुया। बड़े बड़े मसले हमारे परमेश्वर हल करते हैं। आपकी मसले क्या है? हाँ, लोग अपने चिंता के लेकर रोज बैठ जाते हैं, मेरा तो ये चिंता है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। अरे रहने दो लाख प्रॉब्लम। यीशु मसीह ने कहा अपनी चिंता मुझे दे दे। आपको हो रही है कोई बात नहीं, आपके हो रही, कभी कभी गाना लगा लो जीसस के सुनने लगो, छोड़ दो, भूल जाओ उसे, कोई काम करना शुरू कर देगा। पर आप अपने दिमाग में ही उससे रोज लिख के बैठे हो, क्या उसको घुमा रहे हो, हाँ, और घुमाते घुमाते खुद घूम गए हो। हाँ, लाइफ ऐसी हो जा रही है ना। आपको मालूम है चक्की जो चलती है ना, जिसमें आटा पीसती है, आटा तो पीसती है, एक टाइम आता है उसमें के भी धार खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, उसको भी धार लगाना पड़ता है कि नहीं। तो आप जरूरी नहीं है पीसना, आपका परमेश्वर कहता है कि मैं पीसने के लिए तैयार हूं, तो क्यों आप पीस रहे हो?
हाँ, उसने कहा जहां धर्मियों से कहते तेरा भला होगा। आपको ये वचन याद नहीं कि मेरा भला ही होने वाला है, जो होने वाला मेरा भला होगा, बस ना। हालेलुया। अगर आपका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपका ये विश्वास है और आप अड़े और खड़े हैं, आप वचन को मानते हैं, तो भला ही होने वाला है। डोंट वरी। हाँ, बस एक अगुआ की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है, वो मिल गया। अब क्या, डोंट वरी, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वचन को फॉलो करो। हमारा आज नहीं तो कल भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होगा, भला ही होने वाला है। हालेलुया, आमीन। मेरा सब कुछ जो पूरा करेगा ही तो करेगा। हाँ, आमीन। हमें जो भी चाहिए वो पूरा करेगा। मगर हम पहले कहते हैं नहीं, हमारा ये प्रॉब्लम है तो नहीं आएगा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ तो हमारा नहीं हो रहा है, दिमाग टेंशन चल रहा है, ये प्रेशर हो रहा है। तो प्रेशर करके कितना काम तुम कर लिया? कुछ तो नहीं हो पा रहा है। इससे तो छोड़ दे प्रेशर। दाऊद को प्रेशर आता है, नहीं जाता, अकेले में बैठ के प्रभु मैं क्या करूं? अच्छा, पीछे से चढ़ाई कर। अब हमारे लोगों को क्या होता है, जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रार्थना भी भूल जाते हैं। हाँ, सामने वाला बुलाया है, चलो चलो चलो, और प्रार्थना करने की। अच्छा, सामने वाला गया, बोलता है अरे तुम्हारा 5 मिनट इंतजार किया, मैंने गाड़ी पकड़ कर निकल गया। हाँ? तो काम इसलिए नहीं होते इन लोगों को, क्योंकि बाइबल इसलिए सब चीजें कह चुका है कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हें मैं सब कुछ पूरा करूंगा, जो भी जरूरत होगा मैं तुझे दूंगा। डोंट वरी, तुम मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पे अड़े और खड़े रह, मैं सब कुछ तुम्हें करूंगा। मैं अपने वाइफ को बता रहा था, एक भाई और एक बहन ऐसे होते हैं जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं है। दूसरा वो बहन है और वो भाई है जो मूर्ख है। तीसरा वो है जो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। चौथा वो है जिसके पास हाँ, जितने भी परमेश्वर के बाइबल में बड़े बड़े प्रॉफिट और बड़े बड़े लोग ऊंचाइयों को पाया, वो सब एक दूसरे के अधीन में थे। पर आज हम लोग नहीं, अलग दिशा में हैं। परमेश्वर भी आपको गरीब और आपको दुखी देखकर भी वो रोता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि आप दुखी रहे, उसको अच्छा नहीं लगता कि आप कर्जे में रहे, उसको अच्छा नहीं लगता कि आप बीमार रहे। उसको ये अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा आनंदित रहे और खुशी रहे। हालेलुया, आमीन। आप मुझे बताओ, आप अगर 10:30 बजे आप प्रार्थना में आओगे, आप स्तुति आराधना करोगे, आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, क्या करोगे? हाँ, आप वचन सुनने आओगे, आप ऑलरेडी तैयारी नहीं कर पाए हो। क्या नहीं कर पाए हो? हाँ, दावत करने से पहले दावत को बनानी पड़ती है, तब जाके उसके सामने बैठाया जाता है। आप तो बैठने के टाइम ही आते हैं, तो आपको खाना मिलने वाला कहां से? हाँ, ये दिमाग में होनी चाहिए ना। आपको मैं कह रहा हूं जो बातें, ये इसलिए प्रभु आपसे ये बातें कह रहा है। अगर कुछ चीजों को मुझे बदलनी है तो मुझे शुरू से लास्ट तक अपने आप को तैयार करनी है। स्तुति आराधना वो चीज है कि आपको परमेश्वर से कनेक्ट करता है, और वचन वो है जो आपको गड्ढे में से निकालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कभी कभी जानवर के देखो गिर जाए तो उसको रस्सी लाते हैं, फिर वो निकालने वाले को लाते हैं, फिर उसमें रस्सी बांधते हैं, फिर जाके उसमें निकालता है। हाँ, तो आज वचन को मैं इसलिए आपके लाइफ के लिए छोटी सी एक बातें रखी कि परमेश्वर चाहता है कि आपको ब्लेस करना। वो कहता है कि आपका भला होगा, वो कहता है कि आपका सब कुछ अच्छा होगा। बट डोंट वरी, तुम दिलेरी दिखा, तुम सिंह, वो परमेश्वर जो यहूदा का गोत्र का जो सिंह है। हाँ, दुश्मन बाहर से नहीं आते। हाँ, मैं आपको आज एक लिख के देता हूं एक बात। आदन के बगीचा में शैतान और परमेश्वर के बच्चे दोनों थे ना? थे कि नहीं थे? हाँ,
उसी प्रकार आज भी मसीह विरोधी कहीं और से नहीं आएंगे, वो अंदर से ही आएंगे। कहां से आएंगे? हम बोलते हैं वो प्रभु को नहीं मानता, वो विरोधी है, वो शैतान है। नहीं, डोंट वरी, ऐसा नहीं है, ऐसा ये बात नहीं है। जो मसीह विरोधी होगा, स्पेशली जो होगा वो यहूदी ही होगा, जो परमेश्वर के बच्चे। देखो, परमेश्वर के विरुद्ध में कौन खड़ा हुआ स्वर्ग में? परमेश्वर के ही बच्चा। कौन खड़ा हुआ? और धरती पे भी परमेश्वर के विरोध में खड़ा होगा तो परमेश्वर के ही बच्चे होंगे, दूसरा नहीं होगा। क्या हुआ? स्वर्ग में कौन परमेश्वर के विरुद्ध में गया? स्वर्गदूत। आदम के बगीचा में कौन गया परमेश्वर के विरुद्ध? वो शैतान परमेश्वर के बच्चे को भड़काया। और अब इजराइल के, आपके और हमारे परमेश्वर के मसीह के विरुद्ध में उठेगा पहले कौन? तो वो है यहूदी कौम से ही कोई खड़ा होगा। देख लेना, कोई बाहर से नहीं आए। ये बाइबल स्टडी है ना कि हम आपसे बता रहा हूं। ये क्यों मैं कह रहा हूं? ये बाइबल में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं। इसलिए आप समझो, आपके कहीं भी कुछ चीजें बन रही है, आपको इस पे मैं एक दिन अच्छा टीचिंग हम करेंगे और अच्छे परमेश्वर के रेवलेशन आपके सामने रखेंगे कि परमेश्वर के जिस दिन पवित्र आत्मा उस पे और भी खुलासा करेगा, बात हम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं, दाऊद इतना सक्सेसफुल हुआ तो अपने पर अगुआ के अधीन में चला, सक्सेसफुल हुआ। जो उसने कहा वो माना। पुराने टाइम में जब साउल ने कहा कोई बीना बजाने वाले को ढूंढ के लाओ, तो उसके लोग ने कहा कि एक दाऊद है जो ईसे के बेटा है, उसको ले आओ। तो जब वो उसको लेने गए तो ईसे जो था, दाऊद के जो बाप था, उसने शमूएल के लिए, साउल के लिए रोटी और जूस ये सब बांध के दिए कि लेके जा, खाली हाथ मत जा। क्या कर? राजा को देना। क्या करना? इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो इस बात को भी जाने कि परमेश्वर हमारा महान है और राजाओं का राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बोलो बहन लोग, बोले हमारा परमेश्वर। किसका आवाज भारी है, भाई लोगों का कि जेंट्स बहन लोग? हमारा परमेश्वर। भाई लोग बाद में बोलेंगे, बहन लोग हमारा परमेश्वर। आप हमारा परमेश्वर। भाई लोगों की आवाज तक रहा है। हाँ देखो, हालेलुया, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तो आज ही आपसे कहा, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन, मैं सबसे कहता हूं सेवा करने के लिए तैयार रहो। हालेलुया, देखो सही बात है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो कह रहा है कि तुम सेवा कर, लोग तुम्हारे नाम पे गुब्बारा फटाका छोड़ेगा। हालेलुया, तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगा, इज्जत बढ़ाऊंगा। दाऊद को बढ़ाया, साउल को बढ़ाया, सुलेमान को बढ़ाया, किसको नहीं बढ़ाया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से अपने आप को तैयार कर लो। कैसे? बोलो, हमारा भला होगा, मेरा सब जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। उसी बात को रोज नहीं कह रही है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बोलो, मेरा जो कुछ होगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब
भी नई अपडेट्स को आप जान सकें।